छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है। कल यानी रविवार के 21 नक्सलियों ने कांकेर जिले में जवानों के सामने सरेंडर किया और ये जो 21 जवान है इसमें 8 पुरुष नक्सली और 13 महिला नक्सली शामिल हैं। खास बात यह है इसमें 13 काफी सीनियर थे और 4 डीवीसीएम, 9 एसीएम और 8 पार्टी मेंबर स्तर के ये नक्सली हैं। इन 21 नक्सलियों के पास से 18 असलहे यानी कि जो राइफल्स वगैरह जो है बंदूकें हैं वो भी सरेंडर की है उन्होंने अपने साथ में। इनके पास 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार थे। इसके अलावा 6 303, 2 सिंगल बोर राइफल और 1 BGL लॉन्चर भी सरेंडर के समय इन्होंने जब्त करवाया है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए 15 अक्टूबर में जब गढ़चिरौली में भूपति के साथ मतलब बड़ी नक्सली नेता है भूपति, उनका 61 लोगों ने सरेंडर किया था। उसके बाद 17 अक्टूबर को जगदलपुर में अभी तक का प्रदेश का सबसे बड़ा जो नक्सलियों का आत्मसमर्पण था वो 17 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 210 नक्सलियों ने हथियार डाले थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। इस तरह देखा जाए कि रविवार को जो 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कुल मिलाकर के 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 292 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। और नक्सलियों के समर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के आह्वान पर हिंसा का रास्ता त्याग करके जो लोग समाज की मुख्य धारा में आज जुड़े हैं 21 लोगों के बारे में खासतौर में उन्होंने कहा मैं उनकी सराहना करता हूँ और बाकी अन्य नक्सली जो कि अभी भी हाथों में बंदूक थाम करके जंगलों में घूम रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को सफाए का हमारा संकल्प यथावत है और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 10-11 दिनों में जिस तरीके से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, निसंदेह नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, उनके अंदर भय व्याप्त है। और अभी देखा जाए तो हिड़मा जैसे 2-3 बड़े नक्सली हैं जो दक्षिण बस्तर में सक्रिय हैं, लेकिन जो उत्तर बस्तर का इलाका था खासतौर पर जिसमें कांकेर, केशकाल और अबूझमाड़, ये इलाका लगभग अब खाली हो गया है। जिस दिन 210 नक्सलियों ने समर्पण किया था उस दिन प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि केशकाल के कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिनको आत्मसमर्पण करना है। और वो जो बात उन्होंने 17 अक्टूबर को कही थी जगदलपुर में, उसका पटाक्षेप कल रविवार के दिन तब हुआ जब 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये वही नक्सली हैं जो केशकाल क्षेत्र में सक्रिय थे। ये इलाका अबूझमाड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका आत्मसमर्पण करना एक अलग मायने भी रखता है। अब देखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री की अपील के बाद क्या कुछ और नक्सली भी समर्पण करेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों में भी 2 गुट हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी हथियार छोड़ने के पक्ष में नहीं है, जिनके खिलाफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह है, तमाम जो पुलिस बल है वो किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में करता है इस पर निगाह बनी रहेगी। आपको ये भी बता दें जिस दिन 17 अक्टूबर को 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया था उस समय मंच पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था पूना मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन तक। और ये पहल कहा जा सकता है इसको राज्य सरकार की ओर से। और इसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली है उनके पुनर्वास के लिए सरकार नीति बनाए हुए है और उनको रहने के लिए आवास सहित उनके रोजी रोटी की तमाम व्यवस्था सरकार ने करने का संकल्प उठा कर रखा है। और इससे कई नक्सली प्रभावित भी हो रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि जंगल में बंदूक लेकर घूमने से बेहतर है सरकार के संरक्षण में अपने परिवार के साथ रोजी रोटी कमाएं और आराम से जीवन बिताएं। देखना है कि इस पूना मार्गम पहल का अनुसरण करते हुए क्या कुछ और नक्सली भी हथियार डालते हैं। बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 बारह राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है।
निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके 12 राज्यों के नामों का ऐलान कर दिया जहां पर एसआईआर का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार जैसे राज्य में जहां फिलहाल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी गई थी, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, जहां कहीं डबल लिखे हुए थे, कहीं लोग पलायन करके चले गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर शामिल करके कई नाम जोड़े भी गए थे। बहरहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिन 12 राज्यों के नाम घोषित किए हैं, दूसरा चरण जो एसआईआर का होने जा रहा है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। ये इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। और इस मामले में बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी। चुनाव विभाग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दे। कल और परसों के दौरान चुनाव अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस संदर्भ में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि ईआरओएस और एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक इस लिस्ट से न छूट पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो पाए। बहरहाल इस संदर्भ में उन्होंने आगे जानकारी दे रही भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान 3 बार बीएलओ मतदाताओं के घर जाएंगे और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं वो और मतदाताओं के घर 3 बार जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा रहेगी स्थायी तौर पर, और दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके या 2 जगह पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की पहचान भी बीएलओ करेगा। जहाँ 2 जगह होगा उनको एक जगह से काटा जाएगा। इसके साथ जैसे कि बिहार में हुआ था। बहरहाल आगे इसमें और क्या होगा तो क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की यह है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। देखना है कि अब यहाँ से राजनीति भी शुरू होगी, विपक्षी दल इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इन खबरों में आज बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये दोनों खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।